ये करीब 700 साल से प्राचीन ये सभा ससौला का परंपरा यहाँ है। और अभी कुछ महीनों पहले ज्ञान भारतम परियोजना के तहत भारत सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा जो पांडुलिपि की जो खोज की जा रही थी, विरासत की खोज, जो हस्तलिखित हो, पांडुलिपि हो, तो उसी क्रम में यहाँ सभा ससौला के बारे में जानकारी मुझे प्राप्त हुई। माननीय मुरलीधर मिश्रा जी और माननीय मुखिया जी हैं, और यहाँ पंजीकार से भी हमें जब वहाँ मुलाकात हुई तो पता चला कि यहाँ तो काफ़ी वर्षों से इस तरह का जो पंजीकार की जो व्यवस्था है, और 700 वर्षों से अधिक होने के कारण यहाँ पर लाखों की संख्या में यहाँ पांडुलिपि प्राप्त हुआ। और मुझे इस वक्त इस बात के लिए जिला प्रशासन के द्वारा भी बताया गया कि आप प्रयास करते रहिए, और भी पंजीकार और भी यहाँ पर होंगे। तो मैं सतत प्रयत्नशील हूँ और सभी लोगों से संपर्क में हूँ कि हम लोगों की जो विरासत है, हम लोग का जो इस जगह का सभा ससौला का जो प्राचीन परंपरा है, वो फिर से यहाँ पर और भी फले फूले और जो विरासत है हमारा और समृद्ध हो। हम यही कहना चाहेंगे। इस सभा सही अर्थों में मिथिला राज का ऐतिहासिक धरोहर सभा ससौला प्रचलित रहा है। जैसा कि सर्वविदित है कि मिथिला राज का क्षेत्र उत्तर में हिमालय, दक्षिण में गंगा, पश्चिम में गंडक, पूरब में कोसी, यह क्षेत्र मिथिला का क्षेत्र रहा है। इस मिथिला क्षेत्र में मैथिल ब्राह्मणों की शादी विवाह में पूर्व में यह व्यवस्था नहीं रहने के कारण कई तरह के मानसिक और शारीरिक विघ्न पैदा हो गए विवाह के पश्चात भी। इस पर जो हमारे पूर्वज थे, पूर्वजों ने इस पर शोध किया, और पूर्वजों के शोध में ये बातें आई कि हम लोगों को एक दूसरे से शादी विवाह की जो प्रथा है, उस प्रथा में एक व्यवस्था दिया जाना चाहिए। और उसी व्यवस्था के तहत पंजीकार की व्यवस्था हुई और सर्वे हुआ। सर्वे के क्रम में जितने भी ब्राह्मण समाज मिथिला क्षेत्र में हैं, मिथिला क्षेत्र के ब्राह्मणों को सूचीबद्ध कर दिया गया, और इनके 7 पीढ़ी का रिकॉर्ड्स आज भी पंजीकार के पास उपलब्ध है। हम लोगों के समाज में आज भी ये परंपरा, सभा की महत्व, सभा के औचित्य में कमी आई है, लेकिन हमारी जो सनातन मैथिल ब्राह्मणों की जो शादी विवाह की व्यवस्था थी, उस व्यवस्था में जो परंपरा रही है सिद्धांत की, वो आज भी कायम है। हम लोगों की कोई भी शादी बिना सिद्धांत का नहीं होता है, और सिद्धांत कराने में देखा जाता है कि लड़की पक्ष का पिछले 7 पीढ़ी और लड़का पक्ष के पिछले 7 पीढ़ी में कोई रिश्ता और संबंध नहीं है, तब पंजीकार एक उत्तेड़ देखते हैं, और उत्तेड़ देख करके और ये पंजीकृत करके और सर्टिफिकेट निर्गत करते हैं, और वो सर्टिफिकेट कन्या पक्ष के द्वारा वर पक्ष के पास भेज दिया जाता है। तदोपरांत विधिवत मानी जाती है कि शादी नियमित रूप से संपन्न होगी। वो व्यवस्था आज भी कायम है। पहले ये व्यवस्था सभा के माध्यम से होता था, लेकिन आज सभा के माध्यम से नहीं होने के पीछे कई सारे कारण हैं। हम सभी कारणों पर विस्तार से चर्चा अभी करना नहीं चाहते, लेकिन पूर्व के वक्ता ने मुरलीधर मिश्र जी को मैं बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आज भी ये पुरानी जो व्यवस्था है, अपने पूर्वजों की व्यवस्था को कायम रखने में इस 85 वर्ष की उम्र में भी ये सक्रिय है, जो अपने आप में एक उदाहरण है। और ईश्वर करे कि इन्हें स्वस्थ रखे। आगामी वर्षों में निश्चित रूप से इसका स्वरूप थोड़ा बदला बदला आपको दिखाई देगा, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ। सभा ससौला गाछी ऐतिहासिक सांस्कृतिक धरोहर है। वर्ष 1913 से ही सभा ससौला गांव में सभा लगते आ रहा है। हमारे पूर्वजों कहते हैं कि जब सभा यहाँ लगती थी तो हमारे जितने भी एक दूसरे से परिचित, एक दूसरे के कुटुंब लोग भारी संख्या में यहाँ शादी विवाह के वैवाहिक कार्यक्रमों के लेकर यहाँ उपस्थित होते थे, और बहुत शादी विवाह यहाँ होता था। ससौला सभा, ससौला गांव सभा के नाम से ही
मिथिला में प्रसिद्ध है। और इस सांस्कृतिक धरोहर को हमारे ग्रामवासी, हमारे बड़े भाई मुरलीधर मिश्रा जी लगातार अपने प्रयास से सभा को लगातार जीवंत करते आ रहे हैं। आज जो है इसकी स्थिति दयनीय हो गई है, इस सभा गाछी की। इसको फिर से पुनर्जीवित करने के लिए, फिर से इसको जीवंत करने के लिए क्या करना चाहिए, क्या कैसे जीवंत होगा? लगातार ऐसे समय का स्वरूप बदला है। अब लोगों में हम लोग लगातार जागरूक लोगों को कर रहे हैं कि हमारी संस्कृति धरोहर को हमारा जो है वो चलते रहना चाहिए। हम लोग लोगों में अवेयर करते आ रहे हैं और स्वरूप बदल के हम लोग समाज सेवा के माध्यम से इस सभा को जीवंत रखेंगे और सभा को बचाने के लिए जो प्रयत्न करना है वो किया जाएगा। इस सभा गाछी के सामने लोग मांग कर रहे हैं कि सभा गाछी का एक गेट बने। बिल्कुल, अगर यहाँ के मुखिया हैं, बिल्कुल हमारे गेट जो अगर हमको हम तो इसको निजी फंड से ही बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बन जाएगा, जल्दी बनेगा, एकदम निश्चित बन जाएगा। यहाँ से नहीं, यहाँ से पंजी व्यवस्था के द्वारा होता था। जी जी, सिद्धांत होता था और इस बार भी लगभग 84-85 को सिद्धांत हुआ है ना। पंजीकार के रहने का स्थल यहाँ समाप्त हो गया, मंदिर टूट गया तो टू हो गया। इसके कारण यहाँ वो नहीं रह रहे हैं, वर्षा सुबह में हो जाता है, इसका थोड़ी परेशानी हो रही है। और यह बात सही है कि ये सभा विरासत है हम लोगों की, इसको बचाने के लिए नए लोगों को आने की आवश्यकता हम महसूस कर रहे हैं। ये लोग आगे आएँ और इसको संभालें। मुखिया जी नए हैं, ये भी थोड़ा संभालें। और इसमें कोई राजनीति जो हो रहा है वो नहीं होना चाहिए सभा में। सभा हमारे पूर्वजों की कृति है। मैं जब तक रहूँगा पृथ्वी पर इस कृति को अपने खून से सींचता रहूँगा, यही मेरा निवेदन है बस।